चलो 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 जल्दी आओ। चलो स्टार्ट करेंगे लेक्चर। Nitish, how was Nitish, how was audio mute करो। So good morning all students। करिए मुलारे से अपना लेक्चर स्टार्ट करा सकते हैं। चलो तो स्टार्ट और लेक्चर ये ओके। पहले मुझे ड्राइविंग चालू से याद रहा लोग करिए फास्ट। ओके तर मग आता त्या ठिकाणी आपल्याला एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन बघायचं होतं। तर एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपण पाहिलं याच्यामध्ये काय पाहिलं एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये हे जे चेंजेस आहेत R1 इंटरचेंजेस विथ R2 मींस R1 के प्लेस पे R2 और R2 के प्लेस पे R1। उसी तरीके से कोई R1 में अगर से चेंज करना है तो अपन R1 को पहले लिखेंगे R1 + 2R2 मीनिंग हमको बताएं। उसी तरीके से कोई कॉलम में चेंज करना है तो समझो C2 में चेंज तो कैसे लिखेंगे C2 - 3 टाइम्स C1। ठीक है। उसके बाद में हम सारे रो या कॉलम को कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं k नंबर से। ये समझो फॉर एग्जांपल अगर हमने R2 में चेंज है तो कैसा R2 में चेंज और 2 टाइम्स R2। या फिर डायरेक्ट तुम अगर से ऐसा लिखते हुए ऐसे लिखेंगे बाय 2R2 तो दोनों का मीनिंग कैसा है सेम है। कल हमने एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करे थे। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशन के बेस पे पहली एक्सरसाइज 22.1 स्टार्ट हुआ था। इसमें कि आई थिंक फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस हो गए थे। अब अपने रिमेनिंग क्वेश्चंस आपने को ले लिया था, राइट है। आई समझ में तो अभी 3 क्वेश्चंस हो गए इसमें क्या से अब चौथे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। एक्सरसाइज 2.1 ये सब कल बता दिया था, आज रिवाइज कर अपने कल क्या क्या देखे बोलते। ठीक है, तो अब हम करेंगे 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4, राइट है। सबको मालूम है बराबर है। 2.1 का चौथा क्वेश्चन चालू है अपना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा पहले लिखेंगे। ये नजर नहीं आ रहा है क्या 1 मिनट और इसको कर लेंगे सेट करना। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखो इसमें जमा कराओ से बंद कर देंगे अपन। और इस क्वेश्चन नंबर 4 ये तो क्वेश्चन नंबर 4 इज समथिंग लाइक दिस। यहां से स्टार्ट करेंगे सबसे अच्छा।
लाइट से जरा चेंजिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वो देखो। एक मैट्रिक्स है A is equal to मैट्रिक्स ऑफ 45, ये टाइप की मैट्रिक्स है 0 1 3 ए मैट्रिक्स। उसके बाद जो है 2 C2, उसके बाद में दूसरी मैट्रिक्स है B मैट्रिक्स क्या दी हो रही है 1 0 2 2 4 5, ठीक है, कॉमा -3R1, 3R1 से मल्टीप्लाई करके find the addition for find the addition for the two new matrices, for the two new matrices का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या निकालो, सबसे पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करो, ए पे ये ऑपरेशन 2C2 से मल्टीप्लाई करो, उसके बाद ये इसको बी को -3R1 से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा इन दोनों की फिर एडिशन करेंगे, न्यू मैट्रिक्सेस की ए और बी की जो आएंगे उसको अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो व्हाट वी हैव डन हियर, सी आर नाउ, सबसे पहले ऑपरेशंस परफॉर्म करो। ऑपरेशन मतलब देखो, तो उसके आंसर में क्या मैट्रिक्स दी वाली है, वी हैव द मैट्रिक्स समथिंग लाइक टू बी हियर A is equal to 1 2 -1 0 1 3, मल्टीप्लाई बाय पहला ऑपरेशन बाय 2C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा देखो, तो A ऑपरेशन हो गया, इसका मतलब इक्विवेलेंट, देन आफ्टरवर्ड व्हाट इज द ऑपरेशन हियर, इसमें जो है C2 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट को C2 से, इसका मतलब C1 एज इट इज और C3 एज इट इज, now multiply each element of C2 by 2, so it becomes 2 to the 4 2 on the, ये हो गया A। उसी तरीके से बी मैट्रिक्स पे हम अगर देखेंगे तो बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या दिया वाला है 1 0 2 और 2 4 5, उस पे क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, बाय क्या ऑपरेशन बोला बातों में -3R1, इसका मतलब क्या है बी मैट्रिक्स के R1 को हर एलिमेंट को, ये तीनों एलिमेंट को, हर एलिमेंट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वल है, ये क्या होगा इक्विवेलेंट, ऑपरेशन के लेने के बाद आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन इक्वल बिकम्स इक्विवेलेंट, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 × 3 -3 × 0 0 -3 × 6 और ये R2 रिमेन एज इट इज। अब न्यू क्वेश्चन के हिसाब से फाइंड द एडिशन फॉर द न्यू और फॉर द टू न्यू मैट्रिक्सेस, मतलब ऑपरेशन करने के बाद ये नई मैट्रिक्स ए है और ये नई मैट्रिक्स बी है, ऑपरेशन लेने के बाद तो जो दो नए मैट्रिक्स आए उनके एडिशन क्या रहेगी, मतलब हमको ये दो नए मैट्रिक्स के एडिशन लेने का, ये आए वाली, ये ए आए वाली और ये बी नहीं आए वाली, ए के प्लेस पे की मैट्रिक्स 1 4 -1 0 2 3 प्लस then afterward -3 0 -6 2 4 5, तो देखो भी कैसा आएगा इसका, वेरी सिंपल वे से दोनों के एडिशन, एक में से 3 गया माइनस का 2, 4 + 0 4 -1 -6 -7, सबको मतलब बेसिक एरियाज में अपन सब देखे वाला है, फिर 0 + 2 2 2 + 4 6 3 + 5 8, ये हो गया इसका आंसर 8। बोलो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऐसा आया, इज दैट क्लियर, बोलो हो गया क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया, यस 2.1 में क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है, यस वेरी, so very simple, so now we proceed to the next question or next example of that one, अगले एग्जाम्पल के तरफ जाएंगे, यस बाकी सबको क्लियर है ना, टोटल 12 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट हियर, ठीक, sure, very good, so now we proceed to the next question, question number 5, what is the question here, you know, question number 5, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड कौन है, अच्छा जो फिर आगे करो तो क्वेश्चन चला करो, क्वेश्चन नंबर 5, A is equal to मैट्रिक्स समथिंग लाइक टू बी
1 minus 1 3 2 1 0 3 3 1 matrix A, comma 3 R3, then लिखेंगे, then and then C3 plus 2 C2, C3 plus 2 C2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये कैसा दिया इसने, क्या है इसका देखो क्वेश्चन। सबसे पहले ये मैट्रिक्स ए दी हुई है, तो क्या लेंगे ऑपरेशन पहले इसमें 3R3 का मतलब क्या है, R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके R3 को, एंड देन का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो मैट्रिक्स को फिर ये ऑपरेशन लगाएंगे, C3 plus 2 C2 का ऑपरेशन लगाएंगे। मतलब ये जो ऑपरेशन है पहले 3R3 तुम ये इस पे लगाएंगे ए पे, और लगाने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उस पे फिर एंड देन का मतलब फिर ये उस पे लगाएंगे। ऐसे नहीं कि ये दोनों भी इस पे नहीं है, 3R3 मतलब ए पे और C3 plus 2 C2 ए पे नहीं है, एंड देन का मतलब ऑपरेशन लेने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उस पे हम ये ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। मीनिंग समझा क्वेश्चन का? तो सबसे पहले हम ये ऑपरेशन यूज करेंगे। सो फर्स्ट वी राइट हियर वी हैव द गिवन मैट्रिक्स, वी हैव A is equal to 2 1 0 3 3 1। First we will perform this operation 3R3 by 3R3. It means multiply all the elements of R3 by 3. So what happens from A equivalent, first row as it is, second row as it is, multiply each element of R3 by 3. So it gives us 3 3 is a 9, 3 3 is a 9, and then 3 निकला आगे 3R3। अब उसके बाद उससे क्या पूछा, एंड देन मतलब क्या, ये ऑपरेशन करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आएगा उस पे ये ऑपरेशन यूज करेंगे, C3 plus 2 C2। इससे पहले मैंने तुमको बताया कि आप ये जो C3 plus 2 C2 है, तो अब हमको कैसा समझ में आना चाहिए कि कौन से कॉलम में चेंज है। तो लिसन केयरफुली हियर, जब भी ऐसा दिया रहेगा तो उस टाइम पे हमारे ये समझ में आना चाहिए जो पहला रहेगा उसमें चेंज रहेगा। मतलब C3 plus 2 C2 मतलब चेंज क्या में है, C3 में। मतलब इसको अगर हमको सिस्टमैटिक लिखने का है तो जो पहला है उसमें चेंज है, मतलब हम लिखेंगे C3 में चेंज, सिंगल एरो C3 में चेंज रहेगा, और वो चेंज कैसा रहेगा, C3 plus 2 C2 करना रहेगा। रिमेंबर हियर, जब भी कभी ऐसा चेंज स्पेशल मेंशन नहीं किया होगा तो हमको कैसे समझ में आना चाहिए, इसमें जो पहला ऑपरेशन में जो पहला रहेगा, कॉलम रहने दो रो रहने दो, जो पहला रहेगा उसी में चेंज रहेगा। जैसे कि यहाँ पे C3 पहले है तो हम लिख देंगे C3 में चेंज, सिंगल एरो, और ये ऑपरेशन C3 plus 2 C2। ठीक है, तो अब ये ऑपरेशन क्या करेंगे हम, इस पे ऑपरेट करेंगे ए इक्विवेलेंट। तो चेंज कहाँ पे है, बोलो कॉलम 3 में है, इसका मतलब कॉलम 1 एज इट इज, कॉलम 2 एज इट इज। और तुम जरा नए हैं, मतलब तुम्हारे लिए थोड़ा नया कंसेप्ट है, इसलिए मैं तुमको जरा एडिशन करके बताता इसमें ये ऑपरेशन के हिसाब से। देखो अदरवाइज तुम डायरेक्ट भी कर सकते। देखो क्या बता रहा हूँ, ये ऑपरेशन अभी तुम स्टार्टिंग है तुम्हारा, इससे एडिशन करके बता, अदरवाइज तुम उसमें डायरेक्ट एडिशन कर सकते। ठीक है, तो स्टार्टिंग लेवल इसी है। C3 plus 2 C2 मतलब कैसे करेंगे, देखो C3 मतलब C3 का पहला एलिमेंट प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय C2 का पहला एलिमेंट, C2 का पहला एलिमेंट कितना है, -1, ऐसा ऑपरेशन ऐसा नहीं। उसके बाद C3 का दूसरा एलिमेंट मतलब कितना हो गया 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय C2 का दूसरा एलिमेंट 1। ठीक है, फिर बाद में लास्ट में C3 का लास्ट एलिमेंट 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इसका लास्ट एलिमेंट 9। अब इसको तुम सॉल्व करेंगे तो ये क्या मिलेगा, A इक्विवेलेंट 1 माइनस 1। देखो अभी दो में से एक, 2 into -1 -2, 3 में से 2 गया 1, 2 1 एज इट इज, 0 plus 2 2, 9 9 एज इट इज, नॉर्मली गॉट गया 9 2 8 8 और 3 21 20। Well, is that clear? Yes, tell me now. आ गया समझ में? Yes, very good. You have question number 5. Very good, nice. अब
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, वेरी गुड देखो क्वेश्चन नंबर 6 में उल्टा दिया हुआ है। वेरी गुड गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 6, हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम दैट एक्सरसाइज। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5, अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला, देखो मैट्रिक्स की सेम है, 1 -1 3 2 1 0 3 3 1 मैट्रिक्स सेम है, कॉमा यहाँ पे सिर्फ ऑपरेशन बदल गया। देखो दोनों में क्या फर्क है, इसमें क्या बोला, यहाँ पे तुम देखो तुम्हारा 5वें क्वेश्चन में 3R3 और फिर C3 + 2C2 करो, ऐसा बताया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कैसा था, उल्टा है। उल्टा मतलब क्या था, उल्टा मतलब कैसा, उल्टा यानी कि पहले C3 + 2C2 करो एंड देन 3R3 करो, उल्टा करो। तो उसका आगे क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल 5 and 6। क्या क्वेश्चन पूछा, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम 5 and 6। एग्जांपल 5 और 6 से तुम क्या कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखिए क्या कंक्लूजन रहेगा, पहले ऑपरेशन तो करेंगे। तो फिर वी हैव ए, अब हमको पहले इसको ये ऑपरेशन लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसको 3R3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा चेंजेस हो गए, वैसे तो मिटा देंगे ना, ठीक है। तो देखो एग्जांपल नंबर 6 के हिसाब से पहले ये ऑपरेशन C3 पहला है, इसके अभी मैंने बताया था कैसे लिखे, C3 में चेंज C3 + 2C2। तो ये होगा A इक्वल इज रिप्लेस बाय इक्विवेलेंट, C3 में चेंज है C1 एज इट इज, C2 एज इट इज। चेंज इसके साथ चलो, जरा नया मामला है तुम्हारा, इसलिए मैं तुमको लिख के बताता हूं। एलिमेंट C3 का पहले एलिमेंट 3, 2 मल्टीप्लाई बाय C2 का पहले एलिमेंट -1, C3 का दूसरा एलिमेंट 0 + 2 मल्टीप्लाई बाय इसका 1, C3 का तीसरा एलिमेंट 1 + 2 मल्टीप्लाई बाय। So finally we got an A equivalent. What we got here? 1 - 1, दो में से A 2 -1 मतलब 1, again 2 1 2 3 3 1 + 2, 3 2 6 नहीं फिर 7। ये होगा मैट्रिक्स, ठीक है। पहले ये ऑपरेशन अप्लाई करा था, C3 + 2C2 वाला, मतलब C3 में चेंज C3 + 2C2 करने से ही आया। उसके बाद क्या क्वेश्चन पूछा, एंड देन 3R3, एंड देन 3R3 मतलब जो नया मैट्रिक्स आया उस पे ये ऑपरेशन लेंगे। एंड देन का मतलब फिर 3R3 से मल्टीप्लाई करो, तो बाय दिस ऑपरेशन आफ्टर मल्टीप्लाइंग विद 3R3 इट गिव्स अस A equivalent, first row as it is, second row as it is। now multiply all the elements of R3 by 3, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 3 3s are 9, 3 3s are 9 and 3 7s are 21। देखो तुम्हारे पास अगर एग्जांपल नंबर 5 तो तुम्हारे पास नहीं था, मगर यहाँ पे तुम्हारे लिए बताता यार, एग्जांपल नंबर 5 में भी सेम आंसर आया था। अगर तुम ऑब्जर्व करेंगे तो 1 -1 1 2 1 2 9 9 21, एग्जांपल 5 का भी आंसर सेम आया था और एग्जांपल नंबर 6 का भी आंसर सेम आया। तो हम इसमें से क्या बोल सकते हैं, क्वेश्चन आगे पूछा रहा है तो समझ आएगा। एग्जांपल नंबर 6 का और एग्जांपल नंबर 5 का आंसर सेम है, तो उसमें क्या पूछा गया क्वेश्चन, व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एग्जांपल 5 and 6। तुम्हारा कंक्लूजन क्या है 5 और 6 में। तो सबसे पहले तो कंक्लूजन ये है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल आए, मगर सबसे बड़ा कंक्लूजन क्या है इसमें, द बिग कंक्लूजन इन दैट वन इज द, देखो हमने एक प्रॉपर्टी देखा था मैट्रिसेस में, और इस तुमको याद है तो कि हमने अगर से एडिशन बोला था A + B निकाले क्या, या फिर हमने B + A निकाले क्या, तो ये प्रॉपर्टी का नाम दिए थे हमने, दिस प्रॉपर्टी इज सेड टू बी द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी भी कुछ तुमको कुछ कुछ उसी तरीके से लगेगी, है ना। ये प्रॉपर्टी भी तुमको कुछ कुछ 5 एग्जांपल नंबर 5 और 6 में दोनों में कुछ ऐसा इस तरह से लग रहा है, मतलब कैसा,
कि जब एग्जाम्पल नंबर 5 में हमने क्या करे थे, पहले R3 को 3 से मल्टीप्लाई करे थे और उसके बाद क्या करे थे C3 + 2C2। ऐसा करने पे सेम ऐसी मैट्रिक्स आई थी एग्जाम्पल नंबर 5 में। और उसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 में अगर से तुम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 6 में, तो पहले हमने C3 + 2C2 करे सेम मैट्रिक्स पे, दोनों में मैट्रिक्स सेम है, 5वें एग्जाम्पल में और 6ठे में एग्जाम्पल में मैट्रिक्स दोनों में सेम है। तो अब हमने 6ठे में पहले ये ऑपरेशन करे, बाद में फिर 3R3 करे, तो दोनों का ऐसा करने से भी सेम मैट्रिक्स आया और ऐसा करने से भी सेम मैट्रिक्स आया। इसका मतलब ये इट इज वेरी क्लोज टू द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब पहले R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा, बाद में ये ऑपरेशन ले गया, या फिर पहले ये ऑपरेशन लेके बाद में 3R3 से मल्टीप्लाई करेगा, दोनों का आंसर क्या आएगा सेम। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 से क्या कंक्लूड हुआ कि ये कंक्लूजन हुआ कि ये क्या सेटिस्फाई करता है, इट सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझा क्या, पहले R3 को 3 से मल्टीप्लाई करेगा या फिर ये ऑपरेशन लिए गया तो ऐसी मैट्रिक्स आया, फिर उल्टा करो पहले ये ऑपरेशन फिर बाद में 3R3 से मल्टीप्लाई करो तब भी क्या है सेम मैट्रिक्स। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कॉम्यूटेटिव। तो हम कैसे लिखेंगे फ्रॉम एग्जांपल 5 and 6 we conclude that from example 5 and 6 we conclude that what we conclude here, we conclude that it satisfies commutative property, ये इंपॉर्टेंट है। तो दैट हियर आगे एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल नंबर 6 समझा क्या, प्रॉब्लम है तो पूछो, यस यू कैन आस्क मी इफ यू एनी प्रॉब्लम इन दैट वन, किसी कोई प्रॉब्लम है कोई तकलीफ है तो पूछ सकते हो, तो अदरवाइज हम आगे जाएंगे। जल्दी 2 मिनट तुम्हारे लिए देता हूँ, 1 मिनट जल्दी बोलो जरा। समझा क्या 5वें और 6ठे में क्या है, 5वें और 6ठे में दोनों का आंसर सेम आ रहा, मतलब हमने पहले R3 से 3 से R3 को मल्टीप्लाई करें या फिर वो ऑपरेशन लिए क्या, या फिर पहले ऑपरेशन लेके फिर 3R3 से मल्टीप्लाई करें क्या, दोनों टाइम पे मैट्रिक्स क्या आया अपना सेम आया। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, इट satisfy the commutative property, it satisfy the commutative property। is that clear, सबको क्लियर हो गया, चलो फिर आगे। यस वेरी गुड, आंसर सारे बच्चों के वेरी गुड, नाइस। चलो फिर आगे जाएंगे, किसी कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो ना क्या। यस इफ somebody have problem in that one then he can ask me, किसी को अगर से पॉइंट में भी डिफरेंस होगा तो मुझे पूछ सकता। यस है किसी कुछ प्रॉब्लम, जल्दी वो फास्ट, इसको अपन फॉलो देते हैं। चलो आगे एग्जांपल की तरफ जाएंगे। अच्छा चलो एग्जांपल नंबर 6 कंप्लीट हो गया, अब एग्जांपल नंबर 7 की तरफ जाएंगे। बहुत सिंपल एग्जांपल नंबर 7, और उसको विजुअली क्या है। ओके example number 7. So what is example number 7 here? Use suitable transformation. Use जिसमें तुमको कल बताया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन 2 प्रकार के हैं, तो ये क्वेश्चन पे तुमको ये लगेगा, तुम और एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं।
तो बेटा तुमको पहले से बता दूं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन आर ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। और इसमें पहला है रो ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा क्या है अपने पास? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, अब दोनों में डिफरेंस क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन दोनों भी करना है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जब कभी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उस समय जो भी चेंजेस होगा वो रो में होगा। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक ऑपरेशन रो में ले रहे और दूसरा ऑपरेशन कॉलम में ले रहे, ऐसा नहीं। रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब सिर्फ हम जो भी चेंजेस करेंगे वो सब रोज में करेंगे, रोज में, सिर्फ रो में चेंजेस। और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या? कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय हम सिर्फ चेंजेस कॉलम के बारे में सोचेंगे, C1 C2 C3 जो भी रहेगा, उसमें हम फिर रो का इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन को दो अलग कैटेगरी में डिवाइड करने वाला है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। रो while doing the row transformation, we perform the operation only on rows. We cannot include in that columns. Similarly, while performing the column transformation, we perform operation only on columns. We does not include in that rows. ये बात याद रखो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे जो क्वेश्चन आएगा इसी पे आएगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या समझ में आया तुम्हारे पास? रो ट्रांसफॉर्मेशन करते समय चेंजेस सिर्फ रोज में रहेंगे और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते समय चेंजेस सिर्फ कॉलम में रहेंगे, दोनों कभी मिक्स नहीं होंगे। एक ऑपरेशन रो से, एक ऑपरेशन कॉलम से, ऐसा नहीं। ठीक है, कोई एक मेथड से करना पड़ेगा, रो से करना पड़ेगा या फिर कॉलम से करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो होगा बेसिक, तो बताया था तुमने। अब क्वेश्चन नंबर 7 की स्टार्टिंग में वही पूछा, इसलिए मैंने इसका तुमको वो बताया एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टार्टिंग वहां से क्या बोला उसने? यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 7, यूज suitable transformation on matrix है 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स पे सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके to convert it into an matrix, upper triangular matrix, into an upper triangular matrix। अब सबसे पहले आपका ये कंसेप्ट, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमको बेसिक मालूम होना चाहिए कि व्हाट इज मीन बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से स्टार्ट। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है? सबको मालूम है व्हाट इज मीन बाय अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। 10 मिनट 11 से बच्चे प्रेजेंट है, तो बेसिक्स है, डेफिनेशन तुमको मालूम है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब क्या? तुम्हाला बोलायचे असेल तर तुमचा ऑडिओ ऑन करून सुद्धा बोलता येईल, या फिर मैसेज करो एलिमेंट्स लोअर द डायगोनल, डायगोनल एलिमेंट इज 0, नहीं डायगोनल एलिमेंट्स डाउन एलिमेंट 0। ठीक है, राइट। देखो जो नए हैं उनके लिए बताता हूँ, बाकी सबको मालूम है, अपने पास जो पहले से लेक्चर से प्रेजेंट है तो मालूम है। देखो कोई मैट्रिक्स में अगर से, जैसे कि मैट्रिक्स है ये 1 2 3 4, इसको अगर से अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने का है तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब ये होगा उसका डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट के नीचे का एलिमेंट, मतलब ये अगर से 0 है, ऑल द एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0। तो जानो हम 3/3 में देखेंगे। समझो एक मैट्रिक्स है 3/3 का, 1 -1 2 3 4 1 2 -1 0, ऐसा। तो उस टाइम पे लोअर अपर ट्रायंगुलर मतलब ये होगा इसका डायगोनल, और ये डायगोनल के नीचे के एलिमेंट ये भी 0 होना चाहिए, ये भी 0 रहना चाहिए, ये भी 0। ये अगर से तीनों डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 है तो ये क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। उसी तरीके से अगर से 2/2 का मैट्रिक्स है, समझो ये तुमको 1 2 3 4 ये दिया हुआ है, इसको उसने बोला कि इसको कन्वर्ट करो क्या है? अपर ट्रायंगुलर में। अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए ये होगा इसका डायगोनल। तो सिर्फ हमको अब क्या करना पड़ेगा? इसको 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 3 के प्लेस पे कितना आना चाहिए? ये अगर से हमने 0 यहाँ पर लेके आ गया तो ऑटोमेटिकली ये जो मैट्रिक्स है
ये क्या में कन्वर्ट हो गई अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। अगर यहाँ से जरा अच्छे से देखो, जरा ऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से, जरा ठीक ठीक ऑपरेशन है, मीडियम लेवल के हैं, देखो। तो ये तो समझ में आ गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज 0, then such matrix is said to be the upper triangular matrix। ठीक है, अब उससे पहले वर्ड क्या यूज करें यहाँ पे, फर्स्ट वर्ड हियर इट इज यूज्ड हियर, व्हिच वर्ड इज यूज्ड हियर, दिस वन, यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन। सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, आपके पास दो ट्रांसफॉर्मेशन है, देयर आर टू ट्रांसफॉर्मेशंस आर अवेलेबल, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो दोनों में से कोई एक सुटेबल मतलब जो तुमको अच्छा दिखेगा वो, तो समझो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, तो यूज सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या, दो ट्रांसफॉर्मेशन में से कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे, इसको रो से करेंगे। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का नाम नहीं है, सबसे पहले हमको नाम देना पड़ेगा। सबसे पहले यू हैव टू नेम दिस मैट्रिक्स, लेट कैपिटल A is equal to this matrix 1 2 3 4। okay, now our interest is that we have to convert the given matrix into an upper triangular matrix। हमारा इंटरेस्ट क्या में है कि इसको कन्वर्ट करने में, किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने में। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हो गया इसका डायगोनल, इट इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दैट वन, ये इसका डायगोनल हो गया। तो हमको ये डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या होना, 0। तो क्या करेंगे, इसको मिटा के 0 लिख देंगे, है ना, हो गया, वो काम खत्म। ऐसा नहीं, हमको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म द ऑपरेशन इन दैट वन। यस, एनीबॉडी, यस, खुशी क्या बोल रहे हो, खुशी, तो ये तुमचा मेसेज काय दाखव, काय म्हणलं, काय ऑपरेशन सांगू लागले का, अनुज C2 ए बघा। अभी हम क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, देखो सुटेबल ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम इसको कर रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब वी आर थिंकिंग अबाउट ओनली रो। रो में बोलो, बाद में कॉलम में बोलो, पहले रो में बोलो। तुम C1 into 0 तो 1 टेस्ट करना, R2 into 0, अरे बाप रे, ये ऐसा लिखा है, ऐसा नहीं लिखा, ये ऑपरेशन देखो, अपने इसे तुम्हारे पास से आंसर निकालना, ये ऑपरेशन कभी पॉसिबल नहीं। रो ट्रांसफॉर्मेशन से करने देती है, कॉलम का नाम नहीं आएगा इसमें, सिर्फ रो में आएगा। हाँ, ये बराबर है R2 माइनस 3R1। ठीक है, वेरी गुड, नाइस। देखो अभी ये जो तुम बोल रही है, ये कभी पॉसिबल नहीं है कि कभी भी तुमको अगर 0 लाने का है तो तुम डायरेक्ट R2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 0 ये भी 0, ऐसे नहीं होता। अपन कभी भी ऐसा ऑपरेशन लेते नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल इन व्हाइल डूइंग द ऑपरेशंस ऑन दैट मैट्रिक्स। तो खेल खत्म होगा, कोई भी जब भी कुछ भी 0 नहीं आने का है तो तुम डायरेक्ट इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, खेल खत्म, ऐसा। It is not possible while doing operation. We cannot multiply any row or any column by 0। 0 से हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, याद रखो। कॉलम में भी नहीं कर सकते, रो ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये नहीं है पॉसिबल, याद है। तो अब ये कभी भी ऐसा डिक्शनरी में तुम्हारे नहीं आना चाहिए, कोई भी कॉलम को रो से 0 से मल्टीप्लाई करे आंसर ऐसा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे तो हमको 0 चाहिए, मतलब पाहिजे, मराठी हिंदी मिक्स हो गया। यहाँ पे हमको मराठी में इथे 0 पाहिजे आपल्याला। आता 0 पाहिजे असेल तर आता आपल्याला ऑपरेशन कसा करावं लागेल ते लक्षात घ्या। तर सर्वात पहिले हाऊ टू परफॉर्म द ऑपरेशन, तर या ठिकाणी काय करायचं, पहिल्यांदा तुम्हाला माहिती आहे आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन करायला, त्यामुळे हे आपली R1 झाली, हे आपली R2 झाली। ठीक आहे, पण नंतर आपल्याला या ठिकाणी 0 जर पाहिजे असेल तर मला सांगा चेंज कशामध्ये आहे, R2 मध्ये चेंज आहे, त्यामुळे आपण काय घेणार, R2 मध्ये चेंज आहे। आता मला जर 0 पाहिजे असेल तर मी ऑपरेशन कसा घेणार बघा, R2 मध्ये चेंज म्हणजे हे R2, आणि मी R1 ला 3 ने मल्टीप्लाय करून त्या R2 मधून मायनस करणार, बघा जमला का। R2 चा किती एलिमेंट आहे, 3 मायनस 3, आणि R1 चा पहिला एलिमेंट किती आहे, 1, 3 मधून 3 गेलं तर किती येणार। कधी लक्षात घ्या, डायगोनल धरून आपल्याला 0 करावं लागतं, त्याच्यामुळे डायगोनल किती आहे, 1, डायगोनल 1 4 है ना, इसको 0 करने का है तो तुम क्या करेंगे, डायगोनल को पकड़ के इसको 0 करेंगे। याद रखो, कभी भी कोई भी एलिमेंट को अगर 0 करने का है, हम किसके साथ तो करेंगे 0, डायगोनल को पकड़ के, ऐसा रैंडमली किसके भी साथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखो तो आई गए बीट पे, तो देख लो चलते चलते 6 2 4 3 2 1 ऐसा। अब इसके लिए डायगोनल ये, अब समझो मेरे को इसको 0 करने का है रो ट्रांसफॉर्मेशन में,
तो मैं किसको पकड़ के करूंगा, ये डायगोनल को, 1 को पकड़ के इसको 0 करूंगा। इसको 0 करने का है तो ये डायगोनल को पकड़ के पहले फिर इधर आ जाओ। अब इसको 0 करने का है तो सामने का एलिमेंट तुम्हारा यहाँ पे, सॉरी ये एलिमेंट 0 हो गया, ये एलिमेंट 0 हो गया। ठीक है, इसको 0 करने का है तो ये डायगोनल को पकड़ के, ये डायगोनल को इसको पकड़ के 0, इसको 0 करने का है तो ये, इसको 0 करने का है तो ये डायगोनल को पकड़ के 0 है। तो डायगोनल को पकड़ के हम 0 करेंगे। तो ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं, पर ये समझ लो। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से बताना, चेंज R2 में है, यहाँ पे 0 होना तो डायगोनल में 1 है। तो यदि हम R1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3, और इसमें से ये माइनस करेंगे R2 माइनस 3R1, तो 3 में से 3 गया तो कितना 0। और ऑपरेशन करते समय अभी पूरा ऑपरेशन हमने R2 के बारे में लिए, तो पूरे एलिमेंट्स में चेंज होगा। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पे 0 आ गया खेल खत्म, ऐसा नहीं। देखो मैं क्या बता रहा हूँ, ऑपरेशन कैसे लेंगे। R2 में चेंज, R2 में चेंज यहाँ 0 होना तो ये होगा R2 मतलब 3 में से इसको 3 से मल्टीप्लाई करके उसमें से माइनस करेंगे 3R1। R1 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये R1 को 3 से। तो देखो कैसा आएगा, A इक्विवेलेंट चेंज कहां पे, वो R2 में है, इसका मतलब R1 का कोई लेना देना नहीं, R1 है। अब लो ऑपरेशन, R2 माइनस 3R1 मतलब पहले R2 का पहला एलिमेंट 3 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का पहला एलिमेंट 1। थोड़ा और लिखेंगे इसको अपन, ठीक है। अब दूसरा R2 का, अब ये इतना होगा तो नहीं, पूरे R2 पे अप्लाई होगा ऑपरेशन, ये बात याद रखो। खाली एक ले लिया अपना 0 आ गया, कहीं खत्म नहीं, पूरे R2 पे, R2 का दूसरा एलिमेंट 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय R1 का दूसरा एलिमेंट 2, पूरे रो पे ऑपरेशन होगा। इंपॉर्टंट थिंग लक्षात घ्या, आपल्याला फक्त याला 0 करायचं म्हणजे फक्त एवढा नाही, जेव्हा आपण चेंज R2 मध्ये घेतो तर पूर्ण R2 मध्ये चेंज होईल। ठीक है, मग आता याच्याप्रमाणे काय पडला बघा, ये होगा 1, ये 2, अब बोलो ये 3 में से 3 गया तो कितना मिला 0, और ये 4 में से 3 दूनी 6, 4 मधून 6 मध्ये किती माइनस हो गया। ये क्या हो गया, ये हो गया इसका 1 माइनस 2 क्या होगा इसका डायगोनल, और डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या है 0। तो ये मैट्रिक्स क्या में कन्वर्ट हो गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज कन्वर्टेड इनटू एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका क्लियर आया क्या, ये तो स्टार्टिंग है, आएगा समझ में मान रहा हूं। यस ट्रेनिंग आया क्या, यस यस वेरी गुड। तो ऐसा है यहाँ पे, तो चेंज कैसे लेंगे, ये यहाँ पे, यहाँ से बेसिक स्टार्ट है, यहाँ से तुम्हारा चेंजेस का बेसिक स्टार्ट है। देखो यहाँ पे 3 4 है, मराठी में बोलता हूँ, मराठी जिन लोगों को लगता है कि मराठी में बोलना चाहिए तो मराठी के लिए देखो, आपल्याला याला अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स मध्ये कन्वर्ट करायचा होता। त्यामुळे अप्पर म्हणजे डायगोनलचा खालचा एलिमेंट 0 पाहिजे, हा आपला डायगोनल एलिमेंट आहे। मग आता आपल्याला या ठिकाणी 0 पाहिजे असेल तर आपल्याला सर्वात पहिले चेंज R2 मध्ये घ्यावा लागेल, त्यामुळे R2 लिहून टाकलं, सिंगल एरो म्हणजे त्याच्यामध्ये चेंज। तो चेंज कसा घ्यायचा की या ठिकाणी ऑलरेडी 3 आहे, जर मी R1 ला 3 ने मल्टीप्लाय केलं आणि हे याच्यातून वजा केलं 3 मायनस 3 तर मला या ठिकाणी किती भेटणार 0। त्यामुळे ऑपरेशन तुम्हाला कळायला पाहिजे, या ठिकाणी मी ऑपरेशन कसा घ्यायलो, R2 मध्ये चेंज आहे आणि R2 मायनस याला 3 ने मल्टीप्लाय